बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मेरा एक जो मोटिव है वो उन बच्चों के लिए है, स्पेशली जिन्होंने अभी क्लास 12th पास की है और या फिर वो अभी ग्रेजुएशन फेज में है, जिनका ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है और वही सोच रहे हैं कि इसके बाद में आखिर क्या किया जाए। तो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि देखिए, हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत कॉमन फिनोमिना होता है कि हमारे जो जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी गवर्नमेंट गवर्नमेंट फील्ड में जाए। ठीक है, लेकिन हम लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं आखिर, और बहुत से बच्चों को तो ये पता भी नहीं है कि क्लास 12th के बाद एक ऐसा स्ट्रीम होता है जिसको जिसको लेने के बाद हमारी जो एक कलेक्टर बनने की या आईपीएस बनने की या बोल लीजिए आप डीएम बनने की जो एक विश होती है, वो हम आराम से उस स्ट्रीम को लेकर बहुत अच्छे तरीके से उस पाथ पर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होता है। देखिए, जो जो एग्जाम कलेक्टर बनने के लिए जो गवर्नमेंट बॉडी है वो कंडक्ट कराती है, वो हम उसको हम बोलते हैं यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी एक गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि आपको एक अवसर प्रदान करती है, ठीक है, आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, या किसी भी अच्छी सिविल सर्विसेज की पोस्ट पर जाने का। ठीक है, जो बच्चे इन पोस्ट के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो उनको इस फेज से गुजरना पड़ता है। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम इस एग्जाम के बारे में, इस एग्जाम का नेचर कैसा है, इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है, ठीक है, क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है, उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए आगे लाता रहूंगा। अगर अपन बात करें कि इस एग्जाम का फेज क्या क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, इस एग्जाम का फेज जो होता है वो सबसे पहले इसकी जो एक स्टेज होती है वो प्रीलिम्स एग्जाम जिसको बोलते हैं हम, प्रीलिम्स एग्जाम होती है। ठीक है, अब देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है उसमें जीएस 1 पेपर होता है, जीएस पेपर 2 होता है। ठीक है, जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडीज। ठीक है, सबसे पहली जो स्टेज होती है हमारी इस एग्जाम की वो प्रीलिम्स होती है। आप जब प्रीलिम्स पास कर लेते हो उसके बाद में आपको मेंस के लिए सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद में फिर आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हमारी मेन होती हैं। ठीक है, और इन स्टेजेस की रैंक बेसिस पर आपको सर्विस अलॉट होती है, या तो आपको आईएएस मिलता है, या फिर आपको आईपीएस मिलता है, या फिर आपको कोई दूसरी पोस्ट दी जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब मेंस एग्जाम प्रीलिम्स में तो हमारा होता है जीएस पेपर 1, फिर होता है जीएस पेपर 2। ठीक है, जीएस पेपर जो 2 होता है वो होता है हमारा सी सेट एग्जाम। ठीक है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये जो पेपर होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, इसके जो मार्क्स होते हैं वो हमारे मेंस एग्जाम में ऐड नहीं होते, सिर्फ इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आपको प्रीलिम्स एग्जाम पास करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको सी सेट के लिए अच्छी तरीके प्रिपरेशन करके और फिर आपको जीएस पेपर 1 में क्वालिफाई कर दिया जाएगा, जब अगर आप सी सेट एग्जाम पास करते हो। ठीक है, उसके बाद में फिर जब आप GS 1 and 2 पेपर आप दे देते हो, इसमें आप सिलेक्ट हो जाते हो, प्रीलिम्स एग्जाम आप पास कर लेते हो, तो उसके बाद में आपको मेंस एग्जाम के लिए आगे बुलाया जाता है, फिर उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक एग्जाम का पैटर्न होता है, सिंपल सा है, कोई इसके अंदर कोई इतने डिफिकल्ट टिपिकल लेवल नहीं है। ठीक है, उसके बाद में मेंस एग्जाम में आपको एक लैंग्वेज पेपर होता है, फिर और एक इंग्लिश लैंग्वेज पेपर होता है। एक ये लैंग्वेज पेपर तो आपको जो हमारा 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अकॉर्डिंग हमें कोई एक लैंग्वेज चूज करना पड़ती है। ठीक है, उसके बाद में उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस में से हम चूज कर सकते हैं। मैं दूसरी वीडियोस आपके बनाऊंगा आपके लिए। और फिर उसके बाद में देखिए, पेपर बी होता है जो एक इंग्लिश इंग्लिश एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर पेपर 1 होता है, ये ऐसे पेपर होता है बेसिकली। ठीक है,
250 मार्क्स का आपका एक ऐसे पेपर होता है। फिर उसके बाद में पेपर 2 जनरल स्टडीज 1 पेपर होता है, जनरल स्टडीज 2 होता है, फिर 3 4 और फिर उसके बाद में ऑप्शनल पेपर होते हैं। तो टोटल हमारे जो पेपर होते हैं वो उनकी क्वांटिटी होती है 9 पेपर हमारे टोटल मेंस एग्जाम के अंदर होते हैं। फिर जब आप इनके बेसिस पर जब आप इसमें इसमें मार्क्स लेते हो, फिर एक कट ऑफ बनती है, एक मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपका रिजल्ट आता है, तो उस अकॉर्डिंग आपको ये रैंक अलॉट होती है। ठीक है, तो यही एक छोटा सा पैटर्न है। इन पैटर्न इस एग्जाम को पास करने के बाद में आपको आईएएस आईपीएस जैसी बड़ी बड़ी सर्विसेज के अंदर काम करने का एक अवसर दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक स्लाइड शेयर की हुई है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कंपलसरी पेपर। ठीक है, अब ये मेंस एग्जाम का सिलेबस, ये मेंस एग्जाम का किस तरीके का पैटर्न होता है वो एक ओवरव्यू यहाँ पर है। देखिए कंपलसरी पेपर होते हैं जो कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज होता है, जो कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, और इसी बेसिस के आधार पर आपका जो मेंस एग्जाम की कॉपीज होती हैं वो चेक की जाती है। ठीक है, और उसके बाद ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, सिर्फ इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, इसके मार्क्स जो हैं वो आगे ऐड नहीं किए जाते आपकी मेरिट लिस्ट में। उसके बाद पेपर ऐसे 1 ऐसे 2 दो पेपर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे तो इनके जो मार्क्स होते हैं वो काउंट होते हैं आपके एग्जाम के अंदर। उसके बाद जनरल स्टडी 1 2 3 4 ये सारे आपको एग्जाम्स, जो मेंस एग्जाम है उसके अंदर आपको ये सारे एग्जाम्स देने पड़ते हैं। जनरल स्टडी 1 पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4। फिर उसके बाद में ऑप्शनल होता है आपका पेपर 1 और पेपर 2। तो इन्हीं बेसिस पर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, और इसके बारे में अगर आपको और ज्यादा डिटेल चाहिए तो मैं आपके लिए नई नई वीडियोस बना के लाता रहूंगा, जिसमें कि मैं आपको एक एज ए यूपीएससी मेंटोर की तरह, यूपीएससी एक टीचर की तरह मैं आपको गाइड करता रहूंगा। तो अगर आप यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, और आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, ये नो मैटर कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, नो मैटर अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, इसमें कोई मैटर नहीं है, इसमें कोई मैटर नहीं है कि मतलब आपको इस बैकग्राउंड को चूज करना है, इस बैकग्राउंड आप भले से कोई से भी बैकग्राउंड से हो तो आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर मेरे से कनेक्टेड रहेंगे तो मैं आपको इस तरीके की इंफॉर्मेशन आगे देता रहूंगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।